बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने तमाम तर वसाइल, जबर, जुल्म और ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद अभी तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नहल करने में नाकाम हो चुके। आईनी माहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को मशवरा दिया कि इमरान खान को इन हालात में नाहल करने से मुल्क में अनारकी हो जाएगी। IMF की शराइत की वजह से मौजूदा हुकूमत इस वक्त अवाम को गम में गुस्से का सामना है और अवाम सख्त पसंदीदा है। दूसरी तरफ इमरान खान का बयानिया रोज बरोज लोगों के लिए एक मकसद बनता जा रहा है, एक जदोजहद बनता जा रहा है। अगर इन हालात में इमरान खान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया और नाहल किया गया तो 22 करोड़ अवाम इस हुकूमत के लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात शुरू कर देगी। ज़राए के मुताबिक अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ स्कीमें बनाई जा रही हैं। मुबैना तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुस्लिम लीग नून के आला डेलीगेशन की मुलाकात हुई और उन्हें मजबूर किया गया कि आप किसी भी तरीके से इमरान खान को नाहल करें, जिस पर उन्होंने कहा इतनी जल्दी नामुमकिन है। इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने ममनू फंडिंग में सबसे ज़्यादा बैंक ट्रेल दिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो है ही नहीं। तो इन हालात में करेंगे तो लोगों का गमो गुस्सा होगा। दूसरी तरफ 25 सितंबर को होने वाले इलेक्शन, जिसमें 9 सीटों से तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें इतला मिली है कि इन 9 इलेक्शन में हर हाल में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है और 13 जमातें मिल के भी इमरान खान से आधे वोट नहीं ले सकती। फिर कहा जा रहा नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और एक कमेटी बना दी गई है हुकूमती इत्तेहादियों की कि इस इलेक्शन को फ्लड के बहाने से, सैलाब के बहाने से पोस्टपोन किया जाए। अगर इन हालात में सितंबर के महीने में इमरान खान वादिया तौर पर कामयाब हो जाता है तो फिर इमरान खान को नहल करना या गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए सख्त मुश्किल हो जाएगा, जिस पर नादरीन इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी से मीटिंग करते हुए कहा है कि ये 13 जमातें और इनके सहूलतकार जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी साजिशें कर लें, बैरूनी ताकतें लें, अमेरिकन रजीम चेंज के तहत, गैर मुल्की एजेंडे के तहत इनके लोगों को पैसों की ऑफ़र की जा रही है, लेकिन इमरान खान एक हकीकत बन चुका है और वो मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक जदोजहद रखेगा। नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं मुस्तकबिल की 2 एक अहम तैनातियों पर। आसफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनके मुताबिक फैसला किया, जबकि नून लीग ने नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज की एक 3 रोज़ कबल होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को हम फॉलो करते रहे तो जिस तरह पीपल्स पार्टी वफाक की बजाय सिर्फ और सिर्फ सिंध की महदूद जमात बन के रह गई है, मुस्लिम लीग नून का भी इंजाम इससे अलग नहीं होगा। दूसरी तरफ जब मरियम नवाज साहबान ने एक तरफ तो मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहां चिश्तिया में जलसा किया तो लातदाद लोग नजर आए। जिस शहर में जाते हैं लोग उमड़ आते हैं, हर तरफ गूंज नारों से गूंजता है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका की गुलामी नामंजूर, मौजूदा साजिशी हुकूमत नामंजूर, अमेरिकन मरासला नामंजूर, अमेरिकन डोजियर की तहकीकात कराई जाए। ऐसे में जहां जहां मरियम नवाज साहबा इलेक्शन मुहिम के लिए गई तो उन्हें अवाम की पजीराई ना मिली। सरकारी प्रोटोकॉल होने के बावजूद, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद मरियम नवाज के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे। उसकी वजूहात बनाई जा रही है कि इमरान खान का बयानिया जो है उसकी गूंज अब 80 साला बुजुर्ग से लेके 15 साला नौजवान तक, खवातीन तक, बुजुर्गों तक, बच्चों तक, माओ तक, बहनों तक, बाप तक, बेटे तक, भतीजी तक, बाजी तक,
दादी तक पोती तक इमरान खान की मकबूलियत इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग खुद ब खुद उनके जलसे जुलूसों में आते हैं, वरना एक एक जलसे में 2-2 करोड़। तो इमरान खान हुकूमत समझती थी कि उन्हें नाअहली की तलवार उनके सर पर लटका कर, उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देकर, उनकी जमात के लोगों को तोड़कर उन्हें कमज़ोर किया जाता है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा कहा है कि वो आखिरी गेंद तक जद्दोजहद करने की अहलियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। उनका एक ही काम है कि वो मुखालफिन को थका थका के मारते हैं। तो लगता है अब मुखालफिन यानी कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें, 13 जमातें एक दूसरे का साथ देकर भी उनका साथ भी कमज़ोर होता जा रहा है और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आ रही हैं। जबकि सरकारी अदारे भी खासे हद तक खामोश होते जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की इस बढ़ती हुई मकबूलियत में ना कानून से मावरा कोई काम किया, जुल्म, तशद्दुद और ताकत से इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। और इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो किसी भी सूरत एक मुल्क से भागे हुए एक सजा याफ्ता मुल्ज़म मोहतरम नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों खरबों के केस है, उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला का हक नहीं देता। उन्होंने ये बात भी काफ़ी हद तक तमाम अदारों के लिए क्लियर कर दी कि वो किसी भी सूरत में अपने अदारों की, खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया का दिल से एहतराम करते हैं और उन्हें इतना मजबूत करते हैं कि वो हुकूमतों से ज़्यादा मजबूत हो और वो आइनी तौर पर अपने जितने भी इख्तियारात हैं मैक्सिमम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पाक फौज मेरी फौज है, मैंने इस फौज को मजबूत करने के लिए मैक्सिमम किया, मैंने वकला को मजबूत करने के लिए कोशिश की, मैंने अदारों को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा पुराना पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इतना बोसीदा निज़ाम कर दिया था जिसकी वजह से तरक्की, इनकी बुराइयाँ जड़ें अब सरकारी दफातरों में हैं। अब मैं टोटल मेजोरिटी से आकर करप्ट बदकिरदार अफसरों को अपनी नौकरियों से इंक्वायरी के बाद हाथ धोना होगा और अब सरकारी जिम्मेदारी उसको दी जाएगी जो आइन और कानून के दायरे अख्तियार में रह के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देगा। उन्होंने कहा सियासतदानों को सियासत करनी है, सरकारी इदारों को सरकारी काम करने हैं। अब किसी को साजिश के तहत ना उसके ओहदे से हटाया जाएगा, ना साजिश के तहत किसी को आउट ऑफ वे तरक्की दी जाएगी। उन्होंने एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन हर तीसरे दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नोटिस भेजता है और खौफजदा करने की कोशिश करता है। FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की झूठी ऑडियो और वीडियो केस ने रिकॉर्ड करके हुकूमत की पब्लिक करने की कोशिश भी नाकाम होती जा रही है और अवाम जितना जितना इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा गलीज किया जा रहा है, उनकी ज़ात को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। लगता है कि मौजूदा हुकूमत अपनी साजिशों में नाकाम होती जा रही है और इनके पास अब नया इलेक्शन कराने के अलावा कोई हल नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है पाकिस्तान के सरकारी इदारों में भी ये बात बहुत ज़्यादा हद तक महसूस की जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ख़तरा होगी बल्कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों की भी मुश्किलात का सामना होगा। कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को बाद सरकारी अहम शख्सियात ने कह दिया है कि इस मौके पर इमरान खान के खिलाफ कोई इंतकामी और झूठी कार्रवाई मुल्क में अनारकी का बायस बनेगी। और इस तरह एक मशवरा हुकूमत को यह भी दिया गया है कि आप इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाने के लिए मीडिया पर ज़्यादा दबाव ना डालें, मीडिया को उनका रोल अदा करने दें। मीडिया के हर बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, किसी एक जमात की वजह से मीडिया के किसी एक सेक्टर को ना दबाया जाए। हाँ, ताहम कोई अगर कानून से मावरा है और मुल्की सलामती के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने चचा से ज़िद की है अपने वालिद के कहने पे कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट से हर हाल में पासपोर्ट लेके दें। मैंने अपने वालिद साहब के पास
लंदन जाना है। और कहा जा रहा है कि जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को मौजूदा हालात में नहल करना या गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है और अवाम का समुंदर मौजूदा हुक्मरानों को अपने दफ्तरों में भी महफूज नहीं रहने देगा, तो सोचा जा रहा है कि इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमात और झूठे मुकदमात में नहल करवाने की बजाय कोशिश की जाए तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग में सजा दिलाई जाए, जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद में भी वाज़िया तौर पर तकसीम हो गई है कि एक पॉपुलर आवाज़, एक अवाम में मकबूल तरीन लीडर को ताकत और नाइंसाफ़ी से रास्ते से हटाने से 22 करोड़ अवाम के गमो गुस्सा मौजूदा हुकूमत की खोखली दीवारों को ज़मीन बोझ कर देगा। नाज़रीन, मरीम नवाज़ का इम्तहान है कि जब अगर उन्हें पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट दे देती है, जिसे 4 साल से रखा है, क्योंकि मरीम नवाज़ को जेल से इसलिए लाया गया था कि उनके वालिद साहब सर्विस अस्पताल में बीमार थे। उनका केस कमज़ोर इसलिए है कि उन्होंने बीमारी की वजह से कोड़लक पर जेल से सर्विस अस्पताल लाया गया और वहाँ उनके प्लेटलेट्स कामयाब हो गए और उनके बड़े छोटे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने उनका बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया कि 4 हफ्ते में वापस आ जाएगा, लेकिन वो 3.25 साल से नहीं आए। तो बादिउल नज़र में मरीम नवाज़ का केस कमज़ोर है। आज इमरान खान का केस कंटेम्प्ट का अतर मनेला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है, जहां उन्होंने अपने अल्फाज पर माजरत कर लिया और उन्होंने कहा है कि मोहतरमा जो जज खातून है उन्हें नहीं पता था वो केस हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, वो अपनी अदलिया और अदारों का एहतराम करते हैं। याद रख लें कि पाक फ़ौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है। पाक फ़ौज का अफसर, फ़ौजी जवान और कप्तान हो या जर्नैल हो, वो हर वक्त पाकिस्तान की हिफाजत उनकी तरजीहात में शामिल होता है। ताहम ये भी फैसला किया गया है कि अदारों को सियासत से दूर रखा जाए और सियासतदान अदारों को बदनाम करने की बजाय सियासी मामला सियासी मैदान में हल करे। इससे इमरान खान की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम और नए इलेक्शन के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं और हुकूमत की बेबसी और लाचारगी बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली की अक्कासी कर रही है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि इमरान खान की तौहीन अदालत की जो उन्होंने अल्फाज हुआ किए हैं, उन्होंने कहा मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, किसी की दिलदारी हुई है तो वो भी माजरत चाहता हूँ, तो तौहीन अदालत का केस उनका ख़त्म कर दिया जाएगा और हुकूमत की एक और साजिश नाकाम हो जाएगी और इमरान खान आने वाले दिनों में बड़े बड़े जलसे करके हुकूमत को घुटने टेक कर नए इलेक्शन पर मजबूर कर देगा, जबकि मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी आपस में इंतशार का शिकार और इमरान खान से खौफजदा बादिउल नज़र में नज़र आते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।